तो आज भारतीय शेयर बाजार में क्या कुछ खास रहा? हाँ, देखते हैं 9 जुलाई 2025 को क्या हुआ। जी हमारे पास जो खबरें और आंकड़े हैं उनके आधार पर आज के बाजार का हाल समझते हैं। बिल्कुल देखते हैं कि आज कौन सी बातें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली रहीं। ठीक है। हमारा काम है आज के बाजार के उतार चढ़ाव के पीछे की कहानी को समझना, कौन से शेयर सुर्खियों में रहे और इन सबसे आम निवेशक के लिए क्या इशारे मिलते हैं। हाँ, ये जरूरी है। तो मोटे तौर पर देखें तो सेंसेक्स करीब 270 अंक चढ़कर 83,712 पर, हाँ और निफ्टी 50 वो 61 अंक ऊपर 25,522 पर बंद हुआ। जी दिन के आखिर में बड़े बैंकों ने बाजार को संभाला, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप वो ज्यादा नहीं बदले। सही। तो ये मिला जुला सा दिन रहा है ना। हाँ बिल्कुल, इसे एक तरह से सिलेक्टिव तेजी कह सकते हैं। मतलब बड़े इंडेक्स तो हरे निशान में दिखे, पर ये तेजी कुछ खास शेयरों या सेक्टरों तक ही सीमित रही ज्यादातर। अच्छा, अब जो आखिरी घंटे में खरीदारी हुई खासकर बैंकिंग शेयरों में, उसने इंडेक्स को ऊपर बनाए रखा। अच्छा, तो वो कौन से शेयर थे जो आज स्टार रहे? सुनने में आया है कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक ने काफी अच्छा किया। हाँ बिल्कुल, ये बड़े नाम थे आज। और JSW स्टील भी, उनका पहली तिमाही का प्रोडक्शन 14% बढ़ा है। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, ये बहुत पॉजिटिव आंकड़ा है JSW स्टील के लिए। और PC ज्वेलर में भी 5% का उछाल, शायद फंड जुटाने की खबर से। IEX भी, वो भी 4% ऊपर था। जी देखिए, कोटक और HDFC जैसे बड़े बैंकों का चलना ये बताता है कि बाजार में कहीं ना कहीं भरोसा बना हुआ है, शायद नतीजों को लेकर अच्छी उम्मीदें हैं। JSW स्टील के आंकड़े वाकई दमदार हैं। ये दिखाता है कि घरेलू मांग मजबूत है, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सरकारी खर्च हो रहा है उसका असर दिख रहा है। हाँ, हो सकता है। और PC ज्वेलर जैसी खबरें, फंड जुटाने की, ये अक्सर अटकलों को हवा देती हैं। निवेशक सोचते हैं कि कंपनी शायद कुछ बड़ा करने वाली है, एक्सपेंशन वगैरह। हाँ, ये तो होता है, लेकिन बाजार में हमेशा दो पहलू होते हैं। गिरने वाले शेयर भी थे, टाइटन, कोल इंडिया, टाटा टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, ये कुछ नाम हैं जो नीचे आए। बिल्कुल। और फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी दबाव दिखा। हाँ, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सुस्त रहना शायद इसलिए है क्योंकि निवेशक अभी ग्रोथ वाले सेक्टरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही होगी। और टाटा मोटर्स की वैश्विक बिक्री वो 9% गिर गई पहली तिमाही में। ये तो चिंता की बात लगती है, कमर्शियल और पैसेंजर दोनों में। हाँ, ये जरूर थोड़ी चिंता की बात है, खासकर जब दोनों सेगमेंट्स, कमर्शियल और पैसेंजर, दोनों गाड़ियां प्रभावित हुई हों। ये ऑटो सेक्टर के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है। यूनियन बैंक का भी केस अजीब है। बिजनेस 5% बढ़ा, फिर भी शेयर गिरा। हाँ, ये दिलचस्प है। ये दिखाता है कि बाजार कई बार उम्मीदों पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, सिर्फ आंकड़ों पर नहीं। शायद उम्मीदें ज्यादा थीं। हो सकता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मरम्मत जल्दी हो जाएगी। अच्छा, देखते हैं। और IPO बाजार का क्या हाल है? क्रिजैक लिमिटेड की लिस्टिंग तो बढ़िया हुई सुना है, 14% प्रीमियम पे। हाँ, शानदार लिस्टिंग थी। IPO करीब 60 गुना भरा था। खासकर जो बड़े निवेशक हैं, संस्थागत निवेशक, उन्होंने काफी दिलचस्पी दिखाई। वाह। और आने वाले समय में टाटा कैपिटल, LG, NSDL, एंथम बायोसाइंसेज, ये सब भी लाइन में है। जी हाँ, क्रिजैक की लिस्टिंग वाकई ये दिखाती है कि नए इश्यूज के लिए बाजार में पैसा और दिलचस्पी दोनों है। बड़े निवेशक नई कंपनियों पर दांव लगाने को तैयार हैं। और इतने सारे बड़े IPO का कतार में होना, ये इस बात का संकेत है कि कंपनियां मान रही हैं कि बाजार का माहौल पैसा जुटाने के लिए अच्छा है। वो इस तेजी का फायदा उठाना चाहती हैं। सही बात है। देश की बात तो हो गई, अब जरा बाहर नजर डालते हैं। अमेरिका से एक खबर आई है जिसका असर यहाँ भी दिख सकता है। हाँ, कौन सी? 10% टैरिफ लगा दिया है। ओहो, 50%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ। तो हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता जैसी कंपनियों पर इसका क्या असर होगा? देखिए, ये बड़ी खबर है। इस तरह के टैरिफ सीधे सीधे मेटल कंपनियों की लागत बढ़ा सकते हैं और उनके मुनाफे पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही इससे दुनिया भर में तांबे की कीमतों में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। ये सिर्फ इन दो कंपनियों की बात नहीं है, पूरी सप्लाई चेन पर असर डाल सकता है। मतलब ये एक अहम फैक्टर रहेगा नजर रखने के लिए। निश्चित रूप से। और ब्रोकरेज हाउसेस क्या सलाह दे रहे हैं आजकल, कुछ खास? हाँ, जैसे जेफरीज है, वो सीमेंस एनर्जी को लेकर पॉजिटिव हैं, कह रहे हैं अच्छी कमाई बढ़ेगी। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ नोमुरा है, वो गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर थोड़ा सतर्क है, रिड्यूस रेटिंग दी है उन्होंने। उन्हें वैल्यूएशन ज्यादा लग रहा है शायद। अच्छा, तो अलग अलग राय। हाँ, हमेशा की तरह कोई ग्रोथ देख रहा है, कोई वैल्यूएशन। ये बाजार की विविधता दिखाता है। और हाँ, एक मजेदार बात, म्यूचुअल फंड SIP का आंकड़ा, वो जून में पहली बार 27,000 करोड़ के पार चला गया। हाँ, ये कमाल का आंकड़ा है।
ये वाकई ध्यान देने वाला है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि छोटे निवेशक, रिटेल निवेशक लगातार और अनुशासन के साथ बाजार में पैसा लगा रहे हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक रुझान है लॉन्ग टर्म के लिए। सही कहा। और उधर सेबी भी सुना है डेरिवेटिव्स एक्सपायरी के नियमों में कुछ बदलाव लाने की सोच रहा है। जी, ऐसी खबरें हैं। शायद वो बाजार में जो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है एक्सपायरी के आसपास या सट्टेबाजी होती है, उसको कम करने और थोड़ी स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखना होगा कि क्या नियम आते हैं। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर ये बनी कि बाजार ऊपर तो गया, पर कुछ चुनिंदा शेयरों के दम पर। हाँ, बिल्कुल। बैंकिंग मजबूत रहा, JSW स्टील चमका, PC ज्वेलर में खबर का असर दिखा। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने निराश किया। सही। IPO बाजार गर्म है, लेकिन तांबे पर अमेरिकी टैरिफ जैसी वैश्विक चिंताएं भी मौजूद हैं। हाँ, वो भी हैं। और सबसे खास बात, आम निवेशकों का भरोसा SIP के जरिए मजबूत बना हुआ है। बिल्कुल। निवेशकों के लिए संदेश साफ है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। मतलब अपनी रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स चुनें। पूरा बाजार एक साथ नहीं चल रहा है। सही। सेक्टर रोटेशन हो रहा है। और हाँ, अमेरिका से आने वाली खबरों और वैश्विक संकेतों पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उनका असर अब पहले से ज्यादा महसूस होता है हमारे बाजारों पर। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है। जी, पूछिए। एक तरफ तो ये छोटे निवेशकों का पैसा है जो SIP के जरिए लगातार आ रहा है, जो बाजार को एक तरह का सपोर्ट दे रहा है। हाँ, एक कुशन। हाँ, एक कुशन। दूसरी तरफ ये वैश्विक अनिश्चितता है, जैसे ये टैरिफ वाली बात और नियमों में बदलाव का माहौल भी है। तो ये दोनों ताकतें, मतलब रिटेल का भरोसा और बाहरी या संस्थागत दबाव, ये आने वाले वक्त में कैसे संतुलन बनाएंगी, इस पर सोचना दिलचस्प होगा, है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि रिटेल का ये फ्लो वैश्विक हवाओं के सामने कितना टिक पाता है या कैसे संतुलन बनाता है।